Hello, good morning and Jai Hind students. Students, our today's topic is motion is of two types. First one is uniform motion and the second one is non-uniform motion. स्टूडेंट्स ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, वेलोसिटी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो जब हम जितने भी टॉपिक्स अपने फिजिक्स में कवर करेंगे सब में हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ना ही है। तो स्टूडेंट्स ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो मोशन कर रही है, ठीक। वो जब पहला फर्स्ट आवर से स्टार्ट की, मान लो वो 2 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, वो पहला ए पॉइंट से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी, वो बी पॉइंट पे पहुंचती है 3 बजे, ठीक है, और उसने इतनी देर में मान लो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब वो बी पॉइंट से जब वो सी पॉइंट तक आती है स्टूडेंट्स, मान लो तो 4 बज चुके हैं, ठीक है, और फिर बी से सी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। अब वो सी पॉइंट से स्टूडेंट्स डी पॉइंट जाती है, 5 बजे पहुंचती है, और सी और डी के बीच की भी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स इस बॉडी ने क्या किया, इस बॉडी ने इक्वल टाइम इंटरवल में क्या किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब इस बॉडी ने क्या किया, हर 1 घंटे में 5-5 किलोमीटर चली। ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट आवर में पहले घंटे में वो 5 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में वो 4 पे आ जाती है, तीसरे घंटे पे वो 3 पे आ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हुआ क्या कि हर 1 घंटे में उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का था वो सेम था। 2 बजे से 3 बजे के बीच उसने 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रैवल किए। फिर बी पॉइंट पे जब वो पहुंच गई, फिर 3 बजे उसने जर्नी स्टार्ट करी, तो फिर 5 किलोमीटर्स ट्रैवल करके सी पॉइंट पहुंचती है। मतलब हर 1 घंटे इक्वल टाइम इंटरवल में जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ये कोई मैटर नहीं करता कि टाइम इंटरवल्स कितने मिनट के हों या कितने टाइम के हों। टाइम इंटरवल्स आपके 5 मिनट्स भी हो सकते हैं, ये 10 मिनट्स भी हो सकते हैं, ये 1 घंटा भी हो सकता है, ये 5 घंटे भी हो सकते हैं। तो टाइम इंटरवल्स कितने भी हों, और अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन नोट करिएगा। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स equal distances in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be। मतलब ये बिल्कुल नहीं वो है कि कितना, मतलब टाइम इंटरवल्स कितने हैं, बस अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करती है तो हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, कि बॉडी ने जर्नी स्टार्ट की, तो हम एक्स एक्सिस पे इसका टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे इसका हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं, तो फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर एंड फोर्थ आवर, इस तरह से हमने लिया। और अगर वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो पहले 1 घंटे पे इसने 5 कवर किया, दूसरे घंटे में वो पिछला वाला 5 और नया वाला 5 मिला करके 10, तीसरे घंटे में 15 और चौथे घंटे में 20। तो ये ओरिजिन है यहाँ पे, मतलब 0 डिस्टेंस 0 टाइम। अब ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा और ये चौथा घंटा। यहाँ पे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। फर्स्ट आवर में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, यहाँ आ गया, क्या हुआ, 1,5। सेकेंड आवर में 10 किलोमीटर, थर्ड आवर में 15 एंड फोर्थ आवर में 20। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दिस इज समवट कर्वी लीनियर, ये थोड़ा हो गया है बट ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है।
तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, ये यूनिफॉर्म मोशन था इसीलिए ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। ये बात हमेशा हैशटैग में रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन करते हुए बॉडी में हमेशा उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। अभी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अगर स्कूल्स में, तो ऑप्शनल क्वेश्चंस में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ कैसा होता है यूनिफॉर्म मोशन का, तो आप बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप तो समझ ही गए होंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होने वाला है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें जस्ट उल्टा होता है, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, क्या करती है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा, लेकिन बॉडी का अगर डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, अनइक्वल हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो बॉडी कौन सा मोशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। फॉर एग्जांपल आप अपने घर, आपका घर ए पे है, अगर आप अपने घर से निकलते हो, ठीक है, तो आप रास्ते में जाओगे, तो आप मान लो ए से बी तक अपनी कॉलोनी जब तक पार करते हो, 5 किलोमीटर आप चल लेते हो, 1 घंटे आपको लगते हैं। सपोज़ ये एक एग्जाम्पल है, ये मत सोचने लगना कि मेरी कॉलोनी तो मैं घर से निकलता हूँ तो 2 मिनट में पार हो जाती है, ठीक है, दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल। मान लो आप अपनी कॉलोनी से निकले, 5 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, 1 घंटे आपको लग गए, फिर आप रोड पे आ गए हो। अब आप बी से जैसे ही निकलोगे तो आपको मान लो सी पे आपका चौराहा है, ठीक है, सी तक आपका चौराहा है, रोड से चौराहे तक जाना है आपको, चौराहे से आपको फ्रूट्स खरीदने हैं, ठीक है। अब घर से निकले, यहाँ पे बी पे रोड था, सी पे चौराहा है, आपको बी से सी जाना है, ठीक है, 5 किलोमीटर का ही रास्ता है, लेकिन कॉलोनी खाली थी, आप एकदम प्लेन रोड पे चले, आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल कर ली 1 घंटे में। अब आप यहाँ से यहाँ गए, आपको मान लीजिए उस दिन बहुत ज़्यादा जाम लगा था, आपको 2 घंटे लग गए 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में, ठीक है, तो नहीं सॉरी, डिस्टेंस मैंने सेव कर दिया, 1 घंटा ही लगा, ठीक है, और आप उस 1 घंटे में मान लीजिए 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। तो अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करती है तो वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर एक कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मतलब ऊपर से नीचे कोई बॉडी गिर रही है, तो वो कौन सा मोशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है, ठीक है। वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है या इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसीलिए उसका मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन ना हो करके कर्वीलिनियर बनता है, ठीक है। ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, जबकि ये किसका ग्राफ था, यूनिफॉर्म का ग्राफ था, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हमेशा कर्वीलिनियर बनता है। तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई बोल दे स्ट्रेट लाइन है, बताओ कौन सा मोशन है, तो आप क्या बताओगे, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर आपको कोई दिखा दिया कि कर्वीलिनियर ग्राफ है, बताओ कौन सा मोशन है, तो आप क्या बताओगे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और स्टूडेंट्स अगर कोई बोल दे कि कोई बॉडी ऊपर से छत से हमने गिरा दी, नीचे आ रही है, तो बताओ वो कौन सा मोशन है, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है। स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपका ज़रूर आंसर करना चाहूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।